नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया होता है, जब ट्रू लेंथ, ट्रू एंगल एंड एन अपरेंट एंगल और कोई एक पॉइंट की पोजीशन दी होती है, तब किस तरह से उसको सोल्व करना है, किस तरह से ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, वो हम अभी सीखेंगे। फिर से एक ट्रू लेंथ दी होती है, वन ट्रू एंगल, जैसे दो ट्रू एंगल होते हैं थीटा और फाई, उसमें कोई भी एक ट्रू एंगल दिया होगा, और एक अपरेंट एंगल अल्फा और बीटा में से कोई भी एक अपरेंट एंगल और एक पॉइंट। तो ये इस तरह से जब डेटा दिया होता है उसको कैसे ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन, ये हम सीखेंगे। हमें जो डेटा दिया हुआ है, ए लाइन ए बी 100 mm long is inclined at 30 degree to VP. The end A is in the HP and 20 mm in front of VP. Its elevation makes an angle of 45 degree with XY. Draw the projection of line. तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। फिर से लाइन ए बी 100 mm लॉन्ग, मतलब कि ये ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी दी हुई है, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वीपी। वीपी के साथ जो लाइन है उसका एंगल, मीन्स ये ट्रू एंगल है, ट्रू एंगल वीपी के साथ मतलब हुआ ये फाई दिया हुआ है। पॉइंट ए की पोजीशन दी हुई है, और दूसरा एलिवेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स वाई। एलिवेशन का एंगल मीन्स ये अपरेंट एंगल है अल्फा। एलिवेशन का एक्स वाई के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, अपरेंट एंगल। तो अल्फा दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, और उसकी ट्रू लेंथ इतना हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो डेटा दिया हुआ उसको इंटरप्रेट करके गिवन डेटा लिखेंगे। ट्रू लेंथ TL 100 mm, फाई मतलब कि जो लाइन है उसका वीपी के साथ एंगल 30 डिग्री, अल्फा मतलब जो एलिवेशन है उसका XY के साथ एंगल 45 डिग्री, और एक पॉइंट दिया हुआ है जो HP में है, ए पॉइंट, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए इज इन HP में दिया हुआ है, HP में है मीन्स के उसका जो एलिवेशन है वो XY लाइन पे ही आएगा। तो यहाँ पे ए डैश पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट ए 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP से 20 mm फ्रंट है, मतलब कि उसका जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू है वो XY लाइन से 20 mm नीचे आएगा। तो यहाँ से जहाँ पे हमने एलिवेशन ड्रॉ किया है वहीं से हम 20 mm नीचे उसका प्लान दिखाएंगे, उसको ए से दिखाएंगे, और यहाँ से उसका लोकस लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा लोकस ऑफ ए, और ए डैश का लोकस XY लाइन पे ही होगा। अभी क्या करना है, अभी क्या दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ट्रू लेंथ है और फाई, मतलब कि वीपी के साथ एंगल है, तो ट्रू लेंथ और वीपी के साथ एंगल से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री पे 100 mm की लाइन टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो ए पॉइंट है प्लान में, वहाँ से हम 30 mm, यहाँ पे फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिसका दूसरा पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तभी ये उसका जो प्लान है नीचे आएगा और एलिवेशन ऊपर आएगा। ठीक है, तो वो हमें एज्यूम करना है, वो लिखेंगे हम, ये एज्यूम द नेक्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से हमें एज्यूम करके आगे चलेंगे। तो 30 डिग्री पे यहाँ पे 30 डिग्री पे ट्रू लेंथ प्लान में ड्रॉ करेंगे 100 mm की लाइन।
यहाँ पे हमने 100 mm की लाइन 23 डिग्री पे ड्रॉ की है। तो ये हो गया लाइन ए बी का प्लान, टॉप व्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू लेंथ इन प्लान, ये है ट्रू लेंथ। और ये पॉइंट हो गया हमें B1 पॉइंट। यहाँ से हम B पॉइंट, ये लोकस लाइन पे होना चाहिए, लोकस ऑफ B ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा लोकस ऑफ B। अभी क्या दिया हुआ है, अल्फा 45 डिग्री। अल्फा मीन्स जो एलिवेशन होता है उसका एंगल। तो एलिवेशन हम ऊपर ड्रॉ करेंगे। हमने बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा एज्यूम किया हुआ है, तो बी पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लान में ट्रू लेंथ है तो उसमें से हमें एलिवेशन लेंथ मिलेगी। तो किस तरह से मिलती है हमने पहले देखा है। इसको हम ऑपोजिट एंड तक प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट एंड, ये ए डैश का जो लोकस है वहाँ तक उसको हम उसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये जो मिलेगा ये हमें मिलेंगी एलिवेशन लेंथ। तो एलिवेशन लेंथ मिल गई हमें और उसका एंगल पता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और ये जो एलिवेशन लेंथ मिली है उतना आर्क लेके आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये आर्क कहाँ पे, ये जो हमने 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट होगी यहाँ तक। तो इस तरह से हमें ये मिल गया एलिवेशन। ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हमें मिलेगा बी डैश पॉइंट। अभी बी डैश पॉइंट मिल गया तो इसका लोकस ड्रॉ करेंगे। B1 डैश पॉइंट हमें यहीं पे इसी लाइन पे मिलेगा, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। तो अभी हमें ये है एलिवेशन, और ये ट्रू लेंथ इन प्लान। तो ट्रू लेंथ इन प्लान में से हमने एलिवेशन मिला। प्लान कैसे मिलेगा, ट्रू लेंथ तो एलिवेशन में भी उतना ही रहेगा। तो ये जो लोकस लाइन है उस पे हम ट्रू लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं, ये लोकस ऑफ बी डैश। तो जैसे हमें पता है कि B1 डैश और बी डैश इसी लोकस लाइन पे होगा। तो अब क्या करना है, ट्रू लेंथ कितनी है 100 mm। तो 100 mm की हमें आर्क लेनी है और ए डैश पे सेंटर रख के यहाँ पे जो लोकस लाइन है बी डैश का उस पे कट करेंगे। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा B1 डैश। तो ए डैश और B1 डैश को जोड़ने से हमें ट्रू लेंथ इन एलिवेशन में ट्रू लेंथ मिल गई। इसको जोड़ेंगे हम। अभी प्लान कैसे मिलेगा, तो प्लान लेंथ आइदर हम बी डैश को सीधा प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है बी डैश और बी दोनों एक वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। तो इसको सीधा प्रोजेक्ट करने से यहाँ पे हमें बी पॉइंट मिल सकता है। दूसरा मेथड है ये जो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन है उसको हम ऑपोजिट एंड तक प्रोजेक्ट करके फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो भी मिलेगा। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। पहले हम ये जो B1 डैश है उसको ट्रू लेंथ का जो दूसरा पॉइंट है उसको हम ऑपोजिट एंड पे प्रोजेक्ट करेंगे। ऑपोजिट एंड मीन्स बी का ए का लोकस। ये हमें मिल गया प्लान लेंथ। इतनी रेडियस लेके हम जो बी का लोकस है वहाँ तक उसको एक्सटेंड करेंगे।
अभी यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला बी पॉइंट, तो बी डैश और बी दोनों एक लाइन पे है कि नहीं वो भी चेक करना है। ये है, आप देख सकते हैं बी डैश और बी दोनों एक लाइन पे है, मतलब हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है। इसको भी ज्वाइन करेंगे ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करने से हमें मिलेगा प्लान, लाइन ए बी का प्लान। ये हो गया प्लान। इसको हमने जिस तरह से ड्रॉ किया है वो एरो मार्क करेंगे किस तरह से। ये ट्रू लेंथ इन एलिवेशन में से प्लान मिला और ट्रू लेंथ इन प्लान में से एलिवेशन, और उसको हमने चेक किया। चेक भी करना जरूरी है कि दोनों पॉइंट बी बी डैश एक ही वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। तो ये जो हमें मिला, जो दिया हुआ है ट्रू लेंथ, फाई और अल्फा, तो बाकी के जो एलिमेंट्स है जो नहीं दिए हुए वो हमें फाइंड करने हैं। ये अल्फा दिया हुआ था, ये थीटा हम फाइंड करेंगे। सिमिलरली फाई दिया हुआ है, बीटा हम फाइंड करेंगे उसको मेजर करके एक्स वाई से। ट्रू लेंथ दी हुई है तो एलिवेशन और प्लान लेंथ भी फाइंड करेंगे, और इसके साथ साथ जो ईपीडी है एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस वो भी मेजर करके फाइंड करेंगे। दोनों पॉइंट के जो प्रोजेक्शन लाइन है वहाँ उसका वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमें मिलेगा ईपीडी एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस। तो इस तरह से हम जब एक ट्रू लेंथ, एक एपरेंट लेंथ और एक ट्रू एंगल दिया होगा तो उसको किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करना है प्रोजेक्शन ड्रॉ करने लाइन के, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। कहीं भी आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे फाई दिया हुआ है तो यहाँ पे अल्फा, अगर यहाँ पे थीटा दिया होगा तो यहाँ पे बीटा दिया होगा। तो इस तरह से ऑपोजिट एंगल हमें दिए होंगे। कभी कभी सेम एंगल भी दिया होगा, शायद अल्फा और थीटा दोनों दिया हुआ है या तो फाई और बीटा, फिर भी इसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।